सर जी को बुके देकर स्वागत कर रहे हैं सुजीत सर। जी सर, इस समय मैं मुबारक को स्टेज को श्री राम प्रसाद बाइन जी CW में वर्कशॉप एक छोटा सा मेमोर का देकर हम यहाँ का जो ब्लड डोनेशन कैंप नमस्कार। आज ये ब्लड डोनेशन कैंप के लिए जो लोग आयोजित किया है, सारे अधिकारी बिन CWM वागन, बाकी सब सदस्य एक महान कार्यक्रम है खड़गपुर वर्कशॉप का यहाँ देखा है। ट्रेडिशनली साल भर में 10 बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है। बाहर में इस टाइप ऑफ ब्लड डोनेशन के लिए जो कार्यक्रम है इतना अच्छा तरीके से नहीं होता है। तो ये परंपरा हम लोग को जारी रखना है कि ब्लड एक ऐसे ही चीज है जो बाहर में खरीदने के लिए नहीं मिलता है, कारखाना में नहीं बनाया जा सकता है। ये नेचुरल वे में हमारा शरीर में जो बनता है उसी को ही इस्तेमाल करना है। तो बिना डोनेशन में जो हमारा कोई खतरा नहीं है, ये ब्लड डोनेशन कैंप का साथ साथ ये मैसेज हमारा सोसाइटी में बढ़िया तरीका से स्प्रेड करना है। ये कैंपेनिंग ब्लड डोनर्स का नंबर हम लोग को बढ़ जाएगा। इसका साथ साथ हम लोग जो रेयर ग्रुप वाला ब्लड मिलता है यहाँ से, डोनर को भी आइडेंटिफाई करके रखना बहुत ज़रूरी हो। सोसाइटी में, बाहर में, स्कूल में, न्यू जनरेशन के अंदर में हम लोग जो इस ब्लड डोनेशन कैंप का जो ऑर्गेनाइज़ किया है, तो ऑर्गेनाइजर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से 25वां सिल्वर जुबली ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है। ये जैसा CWM साहब ने बोला है कि इसमें कोई खर्चा नहीं होता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट, इसका जो परिणाम है बहुत किसी की जान बचा सकती है। लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा खुद का हेल्थ दुरुस्त रखना, अच्छे खान पान, अच्छे एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को स्वस्थ रखिए, ताकि हम जो ये डोनेट करके किसी की जान बचा सकें। मैं एक बार फिर अपने जो इस यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। और ज़्यादा समय हम CWM सर का नहीं लेंगे और मैं डिप्टी साहब से अनुरोध करता हूँ, कृपया उनको एस्कॉर्ट करके अपने ये तक बोलना चाहूँगा। पूरा खड़गपुर वर्कशॉप में जो वागन शॉप है, वागन शॉप का जो स्टाफ का हेल्थ स्टेटस है सबसे खराब है। कितना बार सबको बोला गया है, यहाँ का जो वर्किंग एम्बियंस है इसमें मिनिमम प्रिकॉशन हम लोगों को लेना है। यहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, वो इनबिल्ट है वर्क का सब, वो हम अवॉइड नहीं कर सकता है। खुद को बचाने के लिए सबको बोला गया है मास्क
अच्छा तरीक़ा से यूज़ करिए। वेल्डर्स का भी, गैस कटर्स का भी सबको बोला गया है, बट यहाँ देखा जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस लोगों को समझ में नहीं आता है। प्रीमैच्योर डेथ हमारा वागन सबका जो स्टैटिक्स है वो बहुत अलार्मिंग है। तो मैं आज का ऑर्गेनाइजर जो है इनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हेल्थ केयर के लिए, आप सेल्फ हेल्प मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम प्रिकॉशन है आप लोग कैंपेन करिए, लोगों को समझाइए। क्योंकि हेल्थ अपना होता है, आपका हेल्थ को केयर खुद को ही लेना पड़ेगा, दूसरा कोई ले नहीं सकता है। हेल्थ आपका खराब होगा तो परेशानी आपको ही होगा। बाहर से हम लोग ओनली आपको सिंपैथी दिखा सकता है कि ठीक आपके ट्रीटमेंट करा देंगे, आपके ये अरेंज करा देंगे, वो अरेंज करा देंगे, बट फाइनली सफ़र आपको खुद को ही करना है। तो सेल्फ नेग्लिजेंसी जो है, इसका जो खतरा है, मेरे हिसाब से ग्रुप वाइज कैंपेनिंग करके लोगों को काउंसिल कराना शुरू करिए। नहीं तो ये अनएक्सपेक्टेड जो प्रीमैच्योर केसेस है ये बहुत ही दुखद कर है, बहुत ही पेनफुल है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारा जो मिनिमम प्रोटेक्शन किट दिया जाता है, मास्क दिया जाता है, ईयर माफ दिया जाता है, ये दोनों बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ये सब आप लोग यूज़ करें। थैंक यू सर, स्वागत करिए। सीडब्ल्यूएम वागन मिस्टर गुप्ता, वागन सबका जितना सारा एम्प्लॉयज़ है, आज का जितना सारा वॉलंटियरी डोनर्स है, उनको केबी वीडियो का जितना सारा कार्यकर्ता और स्टेट हॉस्पिटल का जितना सारा ब्लड बैंक का अधिकारी और रेल का जो है ब्लड बैंक का जो अधिकारी, सबको मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दे रहा हूं, क्योंकि रक्तदान एक महत् दान होता है। ये दान का जो परिसीमा परिभाषा है, जब तक किसी का ब्लड का ज़रूरत नहीं पड़ता है तब तक वो फीलिंग आता नहीं। बेसिकली हम एक सर्जन है और काफ़ी साल से हम खड़गपुर में रह चुका हूँ, और ऑपरेशन के टाइम में पेशेंट लोग का जो ब्लड के लिए जो ज़रूरत
और कैसे अरेंज करना है। अभी आने के टाइम में सुबह कोई अननोन पैसेंजर भर्ती हुआ है। अगर ऐसा पैसेंजर जिसी का कोई रिलेटिव नहीं है, कुछ रिलेटेड नहीं है, उनको रेल हॉस्पिटल लाया गया। यूजुअली क्या होता है, कोई भी हॉस्पिटल जाए, एवरीबॉडी वांट्स टू शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ा बहुत कुछ करो, फास्ट एड दो स्टेट हॉस्पिटल बाय रूल के हिसाब से, रेल का रूल के हिसाब से फास्ट एड देना है। इसके बाद नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल को भेजना है। लेकिन रेल हॉस्पिटल इज़ समथिंग डिफरेंट। हम लोग पेशेंट को रखें, जितना जो करना है कर चुके हैं। पेशेंट ख़राब कंडीशन में है, आने के टाइम में हमने बोला कि नहीं, वो पेशेंट को मल्टीपल ट्रॉमा है, होगा तो 1-2 तो ब्लड दे के दिखा जा सकता है। पेशेंट अगर रिवाइव होता है तब कोई सेंटर, हायर सेंटर को भेजना है। तो इसी से आपको पता चलेगा कि ज़रूरतमंद के टाइम आपका दिया हुआ ब्लड कितना वाइटल होता है। हमने 25 साल पहले जब ये जगह को आया था तो वो टाइम में बेसिकली वॉलंटरी ब्लड डोनर बोल के कुछ नहीं रहता था। रात में 11-12 बजे जब हम ऑपरेशन के लिए जाते थे और पेशेंट के पार्टी को जो बोल रहे थे कि नहीं, ये ब्लड का अरेंज करना है, हो सकता है 10 आदमी से 8 आदमी भाग जाते हैं, लेकिन जो 2 आदमी रहते हैं वो परेशान में रहते हैं और अंधेरा में जाके ढूंढना पड़ता है कोई रिक्शा वाला को जो प्रोफेशनल ब्लड डोनर है। तो वो अगर 25 साल का बाद और 25 साल का बाद अभी सोचेंगे तो इसमें कभी आकाश पाताल का फ़र्क है। अभी आपका ब्लड अगर 10 बोतल अभी ज़रूरत है, हमारा पास अगर नहीं रहता है, हम स्टेट से मंगा लेते हैं। बाई चांस स्टेट में नहीं होता है, हमारा पास लिस्ट भी है। हमने कभी वीडियो जो कार्यकर्ता हैं उनको अगर फ़ोन करते हैं, वो 10 आदमी ला के खड़ा कर देते हैं, सर ये लोग ब्लड देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो रिवॉल्यूशन हुआ है, इसका पीछे बहुत सारा लोग हैं जो ग्रीन रूम के हिसाब से रहते हैं, सामने को नहीं आते। लेकिन ये जो संस्था एस्टेब्लिश हुआ, इसमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट खड़गपुर का भी बहुत सारा लोगों का हाथ है। और कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप में जाने से हम हर बार याद करते हैं डॉक्टर नजमी को, जिन्होंने अपना सोच में उनको रहा था कि नहीं, खड़गपुर में कभी ब्लड कमी ना हो। और दी देन जो एडीआरएम थे मिस्टर चैटर्जी और शकील अहमद जो डीआरएम थे, इन लोगों का बदौलत के भी वीडियो एस्टेब्लिश हुआ और इसी के बाद वो लोग नॉन स्टॉप काम करते जा रहे हैं। और अभी खड़गपुर हैज़ बिकम ए एग्जाम्पल फॉर द वेस्ट बंगाल स्टेट। और ऑल ओवर इंडिया सबको ही केवी वीडियो खड़गपुर को जानते हैं, बिकॉज इट हैज़ दे हैव मेड इट ए सोशल रिवोल्यूशन। किसी का फेयरवेल फंक्शन हो, किसी का बर्थडे हो, किसी को मैरिज का जो रिसेप्शन हो, कहीं भी कहीं एक तो बहाना में ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज होता है। तो इसीलिए हम सब कोई को, जितना सारा लोग इसमें इन्वॉल्व है, सब कोई को बधाई दे रहे हैं। और ये आपका जो महत दान है, महत कर्म है, उसका डेफिनेटली ऊपर से आपके ऊपर भगवान का दुआ रहेगा। अभी जो हमने आए हैं, इसमें मेरे को ब्लड डोनेशन छोड़ के भी 1-2 बात बोलना है। पहला बात है कि अभी रक्तदान से हम लोग 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं कि अभी रक्तदान के बाद अंगदान भी, जो भिसरा जो आपका है, वो डोनेशन के लिए भी, ये हमारा पास अभी खड़गपुर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग अपना को जो नाम को इसी में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर फिजिबिलिटी हुआ कि आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, आपका विजरल डोनेशन आपके लिए प्लेस कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है कि चक्षुदान कर्निया जो होता है, किडनी, लीवर, हार्ट, बहुत सारा चीज़ रहता है कि आप कोई भी आदमी अगर पेशेंट ब्रेन डेड होता है तो उनका घरवाला का जो रहता है परमिशन लेके, उसी में बहुत सारा चीज़ किडनी से लेके, हार्ट से लेके, कर्निया से लेके, वो दूसरों को जगह में उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इसीलिए ये आप लोग अपना हिसाब से, जैसे रक्तदान को एक तो महत दान के हिसाब से लिए हैं और एक तो सोशल सामाजिक विप्लव जैसे बनाए हैं वेस्ट बंगाल, पर्टिकुलरली खड़गपुर, मैं आग्रह करूंगा कि
भविष्य में हम लोग ये अंग दान के बारे में भी बड़ा सीरियसली सोचना है, क्योंकि हमको जितना सारा आप लोग को पता होगा, डायबिटीज़ हमारा जो जितना सारा पेशेंट डायलिसिस के लिए आते हैं 90% आर डायबिटिक, और डायबिटिक इंडिया हैज़ बिकम ए डायबिटिक कैपिटल। तो इसी में बहुत सारा लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है, जो लोग किडनी मिलता नहीं, यानी हार्डली 10% लोगों को, जितना सारा लोग का किडनी ज़रूरत है 10% हम लोग पूरा कर सकते हैं बाय दिस विसरा डोनेशन अभी तक। लेकिन अगर सबको एक तो प्लेज ले कि हम अपना जो अगर कंडीशन अलाउ करें तो हमारा विसरा डोनेशन के लिए एक तो वो लोग एक तो सोसाइटी भी बनाए हैं, तो इसीलिए आप लोग इसी में भी थोड़ा बहुत काम करना चालू करें। दूसरा है कि वगन साहब बहुत सारा लोग इधर रहते हैं। अभी रिसेंटली हम लोग का 100 डेज टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा था, जिसके अंतर्गत बहुत सारा जगह में हम लोग टीबी का अवेयरनेस कैंपेन भी किए हैं। इसका मेन एम है कि बाय 2030 हमको भारत को टीबी मुक्त करना है। हमारा जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से खड़गपुर डिवीज़न में रेलवे में मैक्सिमम 25 से 30 टीबी पेशेंट है। बड़ा चीज़ नहीं कि नंबर छोटा है, लेकिन बड़ा चीज़ है कि ये लोगों को हर टाइम मोटिवेट करना है, जिनका अंडर में भी काम करते हैं, जे दे शुड कंप्लीट द ड्रग पीरियड, ट्रीटमेंट पीरियड जो 6 महीना 9 महीना 1 साल होता है, उनको वो ज़रूरत होता है कि दे शुड कंप्लीट। ज़्यादातर केस में क्या होता है, वो लोग थोड़ा सा बेहतर फील करने के बाद दवाई लेते नहीं, कि दवाई का कुछ साइड इफ़ेक्ट रहता है, तब वो लोग बंद कर देते हैं, और दे बिकम ए डेंजर सिग्नल फॉर दी अदर पीपल। क्योंकि आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मल्टी ड्रग रेजिमेन रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। उसी में कोई भी दवाई काम नहीं करता, जो दवाई काम करता है उसमें काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी रहता है। वो सब प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सब कोई को फॉलोअप के लिए आप लोग अपना अपना लेवल में, जिनका भी आसपास में हमारे पास डिटेल डाटा भी रहता है, हम बीच बीच में जो ब्रांच अफसर्स होता है उनको बात करते हैं कि ये आदमी अभी मेडिसिन खा रहा था, अभी वापस नहीं आ रहा है दवाई के लिए, सो दैट उनको थोड़ा सा मोटिवेट कन्विंस कर सकते हैं। ये है दूसरा बात टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम का बारे में। सबसे बड़ा चीज़ है कि रिसेंटली आपका वगन सब में एक तो डेथ हुआ है, पता नहीं राम कुमार और ऐसा कुछ नाम है, यंग 48 इयर्स, हाँ राजकुमार, हाँ राजकुमार। बेसिकली जब हॉस्पिटल आके पहुंचा, ऑलरेडी पेशेंट वाज डेड, ब्रॉड डेड। उनका हिस्ट्री ऐसा कुछ नहीं है जो हम लोग को लग रहा है। मोस्ट लाइकली वो पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ था, जिसलिए वो गिर गया, मुंडी में चोट नहीं, कुछ नहीं। ऐसा अगर होता दूसरा बात होता है, लेकिन जो हमारा सस्पिशन है कि प्रोबेबली पेशेंट का कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो ये सब केस में अगर ज़्यादातर केस में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर केस में हम दिखते हैं, 10 जगह से हेल्प मांगते हैं, और तब तक हम चुपचाप खड़े रहते हैं, खाली हल्ला गुल्ला करते हैं कि भाई आओ आओ आओ, लेकिन उसी में वो प्रॉब्लम सॉल्व कभी भी नहीं हुआ है, नहीं होगा भी। बेसिकली आप लोग को पता होगा कि बहुत सारा जगह में रास्ते के ऊपर एयरपोर्ट में कोई सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, और पेशेंट और आदमी जिंदा होता है, रहता है, क्योंकि somebody has given CPR। ये एक तो बड़ा चीज़ है, बड़ा आसान सा काम है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। हम सोच रहे थे कि जो दिन वो पेशेंट का एम्प्लॉय का डेथ हुआ, हम भी हॉस्पिटल आए थे वो टाइम में, हम लोग सोच रहे थे अगर ये पेशेंट को एट द साइट जहाँ उनको चोट माने ऐसा गिर गया, अगर वही टाइम में CPR देते, तब हो सकता है 50% चांस द पेशेंट शायद हम बचा सकते हैं। शायद, हम नहीं बोलते हैं कि हाँ 100%, लेकिन शायद। इसलिए हम लोग जब कुछ बोलते हैं कि अगर आप CPR देते हैं, देने के टाइम में सपोज रिब का हड्डी टूट गया, वो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रिब का हड्डी टूटने से जुड़ भी सकता है, लेकिन जो पेशेंट अगर जिंदा रह जाता है, ज़िंदगी भर के लिए वो आपका आभारी रहेगा।
और आपको अगर ऐसा ही 100 केस में अगर आप 2 केस भी बचा लेते हैं तो वो एक तो बड़ा अचीवमेंट होता है मेडिकल साइंस का हिसाब से। 2% पीपल इफ दे सर्वाइव बाय गिविंग CPR। और CPR जो होता है, हमने CWM सर से बात भी किया है, बहुत सारा डिप्यूटी से बात किए हैं, हमने सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की भी बात किए हैं कि दे विल बी पर्सनली कमिंग टू योर शॉप्स। ऐसा नहीं कि कहीं जगह आपको जाना पड़ेगा, हमने एक तो शेड्यूल बना देंगे, वो लोग आएंगे। हो सकता है CPR का साथ वो लोग आपको फास्टर ट्रेनिंग भी देंगे, 1 घंटा का प्रोग्राम रहेगा। तो इसी को थोड़ा सा आप लोग सीरियसली, हमने बोला है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग दिखाएंगे, वो लोगों का सुपरविजन में भी आपका 2-4 आदमी अगर CPR करते हैं उधर, ये अगर आपने सीरियसली थोड़ा सीखते हैं, 1 आदमी सीखेगा तो वो 10 आदमी को सिखा सकता है। अगर कोई भी शॉप में अगर 50 आदमी रहते हैं, अगर इसमें 30 आदमी भी CPR जानते हैं, मतलब आपका 24 आवर्स कवरेज में रहता है कि कोई भी एक तो ज़रूरत पड़ने से CPR दे सकता है। तो इसलिए जो शेड्यूल हम बनाएंगे, हमने गुप्ता साहब को भी बोलेंगे कि जितना सारा वागन शॉप का आपका शॉप्स है वो लोग आएंगे, एक तो शेड्यूल बना के इसमें फास्टर ट्रेनिंग विथ CPR। ये आप कोई सब कोई को थोड़ा सीखना चाहिए। सीखने से नॉट ओनली यू विल रेस्क्यू और रिवाइव योर कलीग, ऐसा हो सकता है। आजकल का ज़माने में दिखेंगे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ घर घर में है। अगर कभी किसी को कार्डियक प्रॉब्लम ऐसा होता है घर में, आपका हो सकता है, मिसेस का हो सकता है, बच्चे लोग भी आजकल हम लोग बोलते हैं स्कूल में उनको CPR का शिक्षा दिया जाए, सो दैट अपने घर में ओल्ड पेरेंट्स का अगर कभी कुछ होता है, कम से कम जो फास्ट एड जो पहले देना है वो दे सकता है। हो सकता है कि वो फ्रूटफुल ना हो, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। कुछ आप नहीं करते, इससे बेहतर है कुछ तो करते। तो अब अंत में हम आप सबको एक धन्यवाद देते हैं। ज़माने में जो कुछ जो मीथ रहता है, मैं डायरेक्टली बर्न केस को नहीं आए के पहले रहता था, किसी को अगर गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है तो पहले जो शिक्षा था कि वो अरे पानी तो पीने से उल्टी हो जाता है, इसलिए पानी नहीं देना। लेकिन मेडिकल साइंस के हिसाब से चाहे उल्टी हो जाए, लेकिन अगर आप आधा ग्लास पानी भी देते हैं, उसमें आधा ग्लास तो उल्टी नहीं होगा, उससे कम अगर उल्टी होता है कुछ तो अंदर जाता है। इसका मतलब है पानी आपको पिलाना है, दैट इज़ द फास्ट ट्रीटमेंट। दूसरा है कि बुखार होने से हम लोग बोलते हैं कि नहीं, इसमें ठंडा पानी में नहा दीजिए। तो अगर आपका सामने में किसी का बच्चे का सीजर होता है, कन्वल्सन होता है, वो हाई टेम्परेचर के लिए होता है। तो लेकिन कोई इसी में जो पहला ट्रीटमेंट है कि उनको पूरा ठंडा पानी में नहा दीजिए, टेम्परेचर कमती हो जाएगा तो कन्वल्सन खुद से खुद बंद हो जाएगा। लेकिन लोगों का बोलने का अरे सब बुखार है और आप बोलते हैं कि बर्फ़ का पानी में नहा दीजिए, तो वो सब धीरे धीरे जो एजुकेशन बढ़ता है, एक्सपोजर बढ़ता है, वो हिसाब से बदलते जाता है। और अभी जो आपने बोले जो बर्न केस, वो तीनों केस को हम पहले ही दिखा था। शायद एक केस उधर गार्डन रीच जाने के बाद डेथ हुआ है। इसमें बेसिकली होता है कि कहीं जगह में आग लगता है, पहला प्रोसीजर होना है कि उसमें पानी भिगाना है। हम लोग का ज़्यादातर बोलते हैं, अभी अगर कहीं भी गांव में जाए, शहर में जाए, बोलते पानी देने से वो ब्लिस्टर हो जाता है, फोटका हो जाता है, इसलिए पानी मत फेंको। लेकिन बेसिकली अगर कोई पेशेंट, बर्न पेशेंट आता है और इसमें ब्लिस्टर है, हम सोचते हैं कि दैट इज़ बेटर। क्यों ना, कम से कम ये जो डिग्री ऑफ बर्न, फर्स्ट डिग्री बर्न में ब्लिस्टर होता है, मतलब वो सुपरफिशियल बर्न है। आपका बेसिक मैकेनिज्म है कि आप कहीं भी, जैसे कोई जगह में कटिंग होता है, बेसिकली कटिंग होता है मतलब हीट जनरेट होता है, इसी में आप ब्लेड के साथ साथ पानी में पहले डुबाते हैं, ओनली टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर। अगर कोई पेशेंट बर्न हुआ है, अगर आपने उसमें पानी भिगा दिया तो वो पानी कुछ ना कुछ हीट एब्जर्व करता है। जो हीट आपका अंदर की तरफ जाना चाहिए
पहले आपका क्या होता है, स्किन का बर्न होगा, स्किन बर्न होने के बाद सबक्यूटेनियस फैट बर्न होगा, इसके बाद मसल बर्न होगा। स्किन सबक्यूटेनियस फैट बर्न हो रहा चलेगा, दैट इज मैंने आप इसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें बेहतर रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप पानी नहीं देते हैं तो जो सुपरफिशियल बर्न होता है, मैंने आप फैट लेयर तक जो हीट गया है वो आपका मसल तक चला जाएगा, अंदर से अंदर। इसीलिए सबको कोई है कहीं भी जगह में, अभी भी आप सपोज गैस के पास मिसेस काम करता है, गैस में हाथ लग गया तो वो तुरंत सब कुछ करेगा, लेकिन पास में जो टैप है उसमें कभी हाथ नहीं डालेगा, बोलेगा नहीं डालने से वो फुटका हो जाएगा। लेकिन वो फुटका इज डिजायरेबल। अगर नहीं करते हैं, वो जो गर्मी जो हीट होता है ग्रेजुअली आपको ऊपर का स्किन ठीक ठाक रहता है, लेकिन अंदर वाला चीज़ फैट मसल सब जल जाता है। और स्किन जल जाने से इसको रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन जितना डीप बर्न है, ऐसा हम लोग बोलते हैं कि 30% बर्न, सुपरफिशियल बर्न अगर रहता है वो मैनेजेबल है, लेकिन 10 to 15% डीप बर्न। ज़्यादातर पेशेंट अगर बर्न के बाद हमारा पास आता है, हम अगर वो दर्द से छटपटाते हैं, हम तो सोचते हैं कि ये अच्छा है। शायद आपको लगेगा यार दर्द हो रहा है, आप बोलते हैं अच्छा है। एज ए सर्जन के हिसाब से हम बोलेंगे अच्छा है, क्योंकि इसका नर्व जला नहीं, इसलिए उसको दर्द महसूस होता है। और जिसका डीप बर्न होता है उसमें बेसिकली कुछ भी नर्व फर्व जल जाता है, वो शुरुआत में लगता है कुछ नहीं है, पेशेंट आराम से दर्द कुछ नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद पेशेंट को सेप्टिसेमिया होता है, क्योंकि अंदर से अंदर सब जल गया है। इसीलिए आप लोग का बेसिकली व्हाट्सअप एंड वगन सब हम लोग को ज़्यादातर मेरा एडवाइस रहता है कि सेफ्टी जो आपका इक्विपमेंट दिया जाए उसको यूज़ करना है। और जो उसका गैस आपका लीक होता है और इसमें होल्डिंग होता है, गैस का आसपास में रहता है, थोड़ा बहुत हम लोग का ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेशन हर टाइम आपको दिखते रहे कि आप सेफ्टी, आप अभी देख लीजिए रास्ते में कितना लोग हेलमेट पहनते हैं, लेकिन जब एक बार गिरते हैं तब पता चलता है कि अगर हेलमेट रहता है कम से कम हम बच जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस का डर में हम लोग हेलमेट पहनते हैं, अपना सेफ्टी के लिए कभी नहीं पहनते हैं। तो वो जो मानसिकता है उसमें चेंज लाना जरूरी है। ठीक है। व्हाट्सअप हमारे वागन साहब देखते हैं सर को। कुंजय जी स्वागत कर रहे हैं और डिप्टी सीएम संख्या
संख्या जो है 98 तक पहुंच गया है। हम लोगों ने 125 का टारगेट रखा है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम उसको प्राप्त कर लेंगे। मैंने अपने कार्यकाल में इतना बढ़िया ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज होते हुए पहली बार देखा है। जब ये कमेटी अब हम लोगों के पास आई थी और कही कि ऐसा हम लोग अरेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग कहे ठीक है करिए। तो इतना आसान से और इतना बढ़िया से, इतना सुव्यवस्थित ढंग से ये अरेंज हो जाता है, ये हम देखे और हमें बहुत खुशी हुई। आप लोगों का अथक प्रयास, सभी लोगों का अपने ढंग से दिया गया कंट्रीब्यूशन, अपने सभी साथियों का साथ देना, ये सब मिलके इस कार्यक्रम को सफल बनाता है। मैं आप सभी को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस नोबल वर्क को, नोबल कॉज को आगे भी जारी रखेंगे। धन्यवाद। रेलवे के जॉब के साथ साथ हम सोशल वर्क में भी आगे बढ़ सके। जितनों ने आज अपने समय दिए, परिश्रम दिए, सबको धन्यवाद देते हैं। और जो ऑफिसर्स हमारे बीच में उपस्थित रहे, अपने बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर हमें प्रोत्साहित किए, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। जो एक्स हमारे फोरमैन्स और जो भाई लोग हमारे बीच में उपस्थित रहे, हमें इनकरेज किए, हर बात में सहायता किए, उन सभी को धन्यवाद देते हैं। विशेषकर जो डोनर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर, आप लोगों के सहयोग के लिए।